पाकिस्तान और ईरान, दो ऐसे पड़ोसी जिनका रिश्ता दोस्ती और दुश्मनी के दरमियान हमेशा डोलता रहा है। ये कहानी भाईचारे से शुरू होकर खुली जंग के दहाने तक आखिर पहुंची कैसे? आइए इस पेचीदा रिश्ते की गुत्थियां सुलझाते हैं। जरा तसव्वुर करें, रात के 3 बजे हैं और आप पाकिस्तान के करता धरता हैं। एक तरफ आपका अहम इत्तेहादी सऊदी अरब है तो दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क ईरान। दोनों में जंग छिड़ गई है और दोनों की फ़ोन कॉल्स एक साथ आ रही हैं। आप पहले किसका फ़ोन उठाएंगे? ये कोई ख्याली सवाल नहीं, बल्कि यही वो दौर रहा है जिस पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कई दहाइयों से खड़ी है। तो भाई इस सारी मुश्किल को समझने के लिए चलें ज़रा तारीख के बरक पलटते हैं। एक ऐसे सुनहरे दौर में चलते हैं जब ये दोनों ममालिक सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए लाज़िम मलजूम थे। शुरुआत तो भाई कमाल की थी। ईरान वो पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम किया। शाह ईरान जब पाकिस्तान आए तो वो पहले गैर मुल्की सरबराह थे जिनके इस्तकबाल में पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया। और ये सिर्फ रस्मी बातें नहीं थी। 1955 में दोनों ने अमेरिका के साथ मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ सेंटो नामी एक फौजी इत्तेहाद बनाया। ये एक गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बुनियाद थी। अंदाज़ा लगाएं, दोस्ती इस हद तक गहरी थी कि शाह ईरान ने तो ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाकर एक कॉन्फेडरेशन यानी एक अजीम इत्तेहाद बनाने तक की तजवीज़ दे डाली थी। जब 1965 की जंग हुई तो ईरान ने पाकिस्तान को फौजी और माशी मदद फराहम की। ये दोस्ती की इंतहा थी। मगर फिर एक ऐसा तूफान आया जिसने न सिर्फ उस सुनहरे दौर को ख़त्म कर दिया बल्कि पूरे खित्ते का नक्शा ही बदल कर रख दिया। साल था 1979, एक साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस साल ने पाकिस्तान और ईरान की कहानी में एक ऐसा मोड़ लाया जहां से दोस्ती की पुरानी राहों पर वापसी तकरीबन नामुमकिन हो गई। ईरान में इस्लामी इनकलाब आ गया। शाह का मगरिब नवाज सेक्युलर ईरान अब एक अमेरिका मुखालिफ इनकलाबी इस्लामी जमहूरिया बन चुका था। अब ईरान की खारजा पॉलिसी का मकसद था इनकलाब को भरोख देना। पाकिस्तान के लिए इसका मतलब ये था कि उसका सबसे करीबी तहद्दी अब नजरियाती तौर पर उसका हरीफ बन गया था। और ठीक उसी वक्त एक और बहरान ने सर उठाया। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अब पाकिस्तान दो आग के बीच में था, एक तरफ सोवियत यूनियन और दूसरी तरफ एक नया इनकलाबी ईरान। इस शदीद दबाव में पाकिस्तान के पास अमेरिका और सऊदी अरब की गोद में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था और इसी फैसले ने मुस्तकबिल में फिरका वाराना कशीदगी की बुनियाद रखी। ये नजरियाती फूट सिर्फ सिफारती बयानबाजी तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसने एक ऐसी प्रॉक्सी जंग को जन्म दिया जो लड़ी तो किसी और मुल्क की सरजमीन पर गई, लेकिन इसकी आग दोनों मुल्कों को झुलसाती रही। अफगानिस्तान बन गया शतरंज की बिसात। सोवियत यूनियन के जाने के बाद एक तरफ पाकिस्तान अपने मोहरे यानी सुन्नी तालिबान को आगे बढ़ा रहा था तो दूसरी तरफ ईरान अपने खिलाड़ियों यानी शिया अक्सरियती शिमाली इत्तेहाद की पुष्टपनाही कर रहा था। दो साबिक इत्तेहादी अब अफगानिस्तान में एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। और फिर 1998 में ये प्रॉक्सी जंग तकरीबन एक हकीकी जंग में बदलने ही वाली थी, जब तालिबान ने मज़ार शरीफ में 10 ईरानी सफारतकारों को कत्ल किया तो ईरान ने लाखों फौजी अफगान सरहद पर तैनात कर दिए। अगर ईरान हमला कर देता तो सोचे क्या होता। पाकिस्तान तालिबान का इत्तेहादी होने की वजह से सीधा उस जंग में खिंच जाता। लेकिन इस खुली दुश्मनी के पीछे एक और कहानी भी पक रही थी, एक खुफिया कहानी एटमी प्रोग्राम की। ये एक ऐसे नजरियाती इत्तेहाद की दास्तान है जिसका अंजाम एक बहुत बड़े धोखे पर हुआ। जब आलमी इदारों ने ईरान के एटमी प्रोग्राम की छानबीन शुरू की तो ईरान ने खुद को बचाने के लिए क्या किया? उसने पूरा पाकिस्तानी नेटवर्क उनके सामने खोल कर रख दिया। इस वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ईरान को एक खुफिया पैगाम भेजा, खुदा के लिए सिर्फ उन लोगों के नाम लेना जो मर चुके हैं। ये एक जुमला उस शदीद दबाव की कहानी सुनाता है जिसका सामना पाकिस्तान को था। चले अब आते हैं आज के दौर में, जहां ये रिश्ता और भी ज्यादा उलझ गया है। यहाँ गहरी बेइतमादी तो है ही, लेकिन साथ ही एक हैरान कुन माशी इन्हिसार भी है। यहाँ एक बहुत ही अजीब सी सूरत हाल नजर आती है। सियासी दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन मईशतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अरबों डॉलर की तिजारत तो है ही, लेकिन पाबंदियों की वजह से ईरानी तेल और दीगर अशिया की स्मगलिंग भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सितम ज़रीफी तो देखें, पाकिस्तान के सबसे बड़े मंसूबे ग्वादर पोर्ट को बिजली भी ईरान से ही मिलती है। और इसी मुआशी बिसात पर एक नई सर्द जंग शुरू हुई, दो बंदरगाहों की, ग्वादर और चाबहार। इसे बंदरगाहें नहीं बल्कि ये दो आलमी ताकतों के मंसूबे हैं जो इलाकाई तिजारत के मुस्तकबिल के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं।
एक तरफ चीन की मदद से पाकिस्तान ग्वादर बना रहा है, जो उसके बेल्ट एंड रोड मंसूबे का ताज है, तो इसके बिल्कुल मुकाबले में ईरान ने किसका हाथ थामा? पाकिस्तान के सबसे बड़े हरीफ भारत का, और मिलकर बनाई चाबहार बंदरगाह। मकसद साफ था, पाकिस्तान को बाईपास करना और इसकी जुग्राफियाई अहमियत को बराह रास्त चैलेंज करना। और ये खतरा सिर्फ कागजों पर नहीं था, 2016 में ये एक जिंदा हकीकत बनकर सामने आया। पाकिस्तान ने भारतीय नेवी के एक हाजिर सर्विस कमांडर कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। और वो ये सब कहां से ऑपरेट कर रहा था? जी हां, ईरान की चाबहार बंदरगाह से। ये इस बात का पक्का सबूत था कि ईरानी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। ये सारी कशीदगी, ये सारी बेइतिमादी जनवरी 2024 में अपने उरूज पर पहुंच गई। 16 जनवरी को ईरान ने अचानक पाकिस्तान के अंदर मिसाइल दाग दिए। 2 दिन बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार के नाम से जवाबी कार्रवाई की। तारीख में पहली बार दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की जमीन पर बराह रास्त हमला किया था। तो सवाल ये उठता है, जब बात खुली जंग तक पहुंच ही गई थी, तो मामला इतनी जल्दी ठंडा कैसे पड़ गया? इस सवाल का जवाब हमें इस रिश्ते की उन बुनियादी सच्चाइयों की तरफ ले जाता है जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। इसकी वजह 3 ऐसी हकीकतें हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। ये वो मजबूरियां हैं जो पाकिस्तान को हमेशा एक नाजुक तवाज़ुन रखने पर मजबूर करती हैं, चाहे वो चाहे या ना चाहे। पहली हकीकत, जोग्राफिया। भाई पड़ोसी तो नहीं बदले जा सकते, 900 किलोमीटर की सरहद हमेशा यहीं रहेगी। दूसरी हकीकत, मईशत। एक तरफ ईरान की सस्ती बिजली और तेल की जरूरत, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब और खुलीजी ममालिक की भारी सरमायाकारी और माशी मदद। और तीसरी हकीकत, जियोपॉलिटिक्स, यानी बड़ी ताकतों का खेल, जो हमेशा इन दोनों को मुखालिफ समतों में खींचती रहेंगी। तो खुलासा ये है कि पाकिस्तान एक ऐसी बंद गली में है जहां से ना आगे जाने का रास्ता है ना पीछे। ये ईरान को पूरी तरह गले भी नहीं लगा सकता और इसे मुकम्मल तौर पर छोड़ भी नहीं सकता। इसकी बका इसी नामुमकिन तवाज़ुन को कायम रखने में है। तो आखिर में सवाल वही का वही है, रियाज का साथ दें, तेहरान की तरफ झुकें, या फिर सबसे अलग थलग हो जाएं? एक ऐसा खित्ता जो पहले ही आग की लपेट में है, वहां पाकिस्तान के पास आखिर क्या रास्ता बचता है? इस सवाल का जवाब ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन